बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 में अरेज़ के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पिछले चैप्टर में सिंगल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है। तो सिंगल वेरिएबल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो हैं वो जो है हमारा जो है डाटा जो है ज़ख़ीरा करने के, महफूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे रिज़ल्ट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि a इज़ इक्वल टू 20 और b इज़ इक्वल टू 25 और c इज़ इक्वल टू 30। ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जो डेटा को स्टोर किए हुए हैं। 20b जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा है, 25 और ये 40 जो है ये भी इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर हमने, लेकिन ये जो सिंगल वेरिएबल जो हैं एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा तरीका मौजूद है कि हम एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं और उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम सिंगल वेरिएबल को अलग-अलग इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हमें बहुत से वेरिएबल चाहिए हों प्रोग्राम में एक ही किस्म के डाटा के, तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना सिंगल वेरिएबल ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए हम उसके लिए अरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अरेज क्या हुए? ये हमारे पास एक अरे है, उसका नाम ए है, उसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये एक अरे है, इसके अंदर ये देखें एक ही वेरिएबल के अंदर हमने कितनी वैल्यूज जो हैं, 5 वैल्यूज जो हैं वो स्टोर करवाई हैं। अरे को कंप्यूटर में जो है वो मेमोरी लोकेशन से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि ये हमारी एक समझ लें कि रैम का हिस्सा है। तो जब हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें लगातार जो है एक मेमोरी जो है अरे को अलॉट हो जाती है और उसके अंदर इसकी जो वैल्यूज़ हैं, अरकान है, वो स्टोर होते हैं। हर मेमोरी लोकेशन जो है उसके अंदर जो कीमत है, हर मेमोरी लोकेशन, इसको अरे का रुकन कहते हैं और हर रुकन को एक पोजीशन नंबर या लोकेशन नंबर से जाहिर किया जाता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 जो है इनके तरतीब जो है वो पोजीशन नंबर है। ये 0 पोजीशन नंबर है, इसका पोजीशन नंबर 1 है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 पोजीशन नंबर है। इन पोजीशन नंबर या लोकेशन नंबर को हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अब हम अरे की इस 20 लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम अरे को कैसे लिखेंगे? अरे ब्रैकेट में 0 जो है वो 20 को जाहिर कर रहा है। अरे सबस्क्रिप्ट को जो है इंडेक्स को हम ब्रैकेट के अंदर अरे के नाम के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अरे जो A0 जो है वो 20 है, A1 जो है वो 25 को जाहिर कर रहा है, A2 जो है वो 40 को और A ब्रैकेट में 3 जो है ये 65 को एंड सो ऑन। तो हम अरे की क्या तारीफ करेंगे कि मुतगय्यरात का सेट जो एक ही किस्म के डेटा को स्टोर करता है अरे कहलाता है। और अरे को कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन से जाहिर किया जाता है और मेमोरी लोकेशन जो हैं उनको हम अरे के अरकान कहते हैं और हर मेमोरी लोकेशन को एक पोजीशन नंबर या लोकेशन नंबर से जाहिर किया जाता है, जिसे इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं और सबस्क्रिप्ट को अरे के नाम के साथ ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो अरे का सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे कि अरे नेम और ब्रैकेट में साइज ऑफ द अरे। तो साइज जो है
उसमें अरे का साइज है कि उसमें कितने एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर होंगे। अब हम अरे की इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। अरे की दो इकसाम है, यकसिमती अरे और दो सिमती अरे। यकसिमती अरे एक कतार या एक कॉलम पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि ये हमारे पास एक कतार है या फिर एक कॉलम, इसको इस तरीके से बना लें। तो इसमें जो है इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 और 3 जो है ये इनका इंडेक्स को जाहिर कर रहा है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एक इंडेक्स से ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि A0 और A1, ब्रैकेट में 0 और ब्रैकेट में 1। तो A0 जो है वो 20 और A1 जो है वो 30 को जाहिर कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर A0 इस 20 और A1 जो है वो इस 30 को जाहिर कर रहा है। और इसी तरह अरे को जो है यकसिमती अरे को जो है हम लीनियर या वेक्टर अरे भी कहते हैं। इसी तरह अब हम दो सिमती अरे को देख लेते हैं। दो सिमती अरे जो है वो एक से ज़्यादा कतारों और कॉलमों पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इसमें कतारें भी हैं और इसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स भी हैं। तो हर कतार को भी इंडेक्स नंबर दिया जाता है और कॉलम को भी इंडेक्स नंबर दिया जाता है। ये 0 जो है इस कतार का इंडेक्स है और ये 0 जो है इस कॉलम का इंडेक्स नंबर है। इस तरह ये 1 जो है दूसरी कतार का और ये 1 दूसरे कॉलम का, और इसी तरह ये 2 जो है ये तीसरा कॉलम है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो कतार भी है इसमें कॉलम भी है। तो पहला जो इंडेक्स है ब्रैकेट के अंदर, पहला इंडेक्स वो कतार को जाहिर करेगा और कॉमा दूसरा इंडेक्स कॉमा डालकर दूसरा जो है इंडेक्स है वो कॉलम को जाहिर करेगा। तो A01 का मतलब है कि 0 कतार और 1 कॉलम, तो ये 30 को जाहिर कर रहा है। इसी तरह A11, A21, तो A11 जो है वो पहली कतार और पहला कॉलम, तो ये 25 को जाहिर कर रहा है। इसी तरह A21 में यहाँ पर दूसरी जो है कतार नहीं है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें दूसरी कतार 0, 1, 2 दूसरी कतार है और पहला ही कॉलम है। तो 0, 1 ये पहला कॉलम होगा, तो ये 20 को जाहिर करेगा। दो सिमती अरे को हम जदवल या कॉलम भी कहते हैं। अब हम अरे को देखेंगे कैसे फिल और प्रिंट किया जा सकता है। अरे को लेट स्टेटमेंट, रीड या इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए जो है हम फिल करवा सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जो अरे को फिल भी करवा रहा है और प्रिंट भी करवा रहा है। तो इसको हम GW बेसिक में टाइप कर देखते हैं। सबसे पहले अब हम अरे को फिल करने और प्रिंट करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो अरे को फिल जो है वो लेट स्टेटमेंट, रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट की मदद से फिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास GW बेसिक का एडिटर है, जिसमें हम GW बेसिक के प्रोग्राम टाइप, एडिट और सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस वक्त जो है वो डायरेक्ट मोड में है, इसको इनडायरेक्ट मोड में ऑटो स्टेटमेंट की मदद से हम ले आते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं कि इक्वल टू 1 to 5। हम 5 वैल्यूज़ जो हैं वो अरे में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इसको हम 5 दफ़ा चलाएंगे। यहाँ से हम इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए हम इसको सेव करवाना, वैल्यू जो है फिल करवाना चाहते हैं। तो इसमें हम इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा जो अरे है n, अरे का नाम है और डॉलर साइन शो कर रहा है कि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज जो हैं वो स्टोर होंगी और k जो है वो काउंटर वेरिएबल है। इसी तरह नेक्स्ट k। तो ये जो हमने लूप लगाया है ये अरे को फिल करेगा, 5 वैल्यू लेगा। पहले k में 1 होगा तो ये वैल्यू चलेगी, इंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और
n यहाँ पे 1 वैल्यू जो इंडेक्स में जो है वो स्टोर करवा देगा, जो आप पहला नाम देंगे वो इस पहली लोकेशन पे। इसी तरह फिर k में 2 हो जाएगा तो k2 n2 में यहाँ पे दूसरा नेम स्टोर करवा देगा, k3 फिर k4 फिर k5, और ये जो है आपसे वैल्यू मांगता रहेगा और अरे में स्टोर करवाता रहेगा। जब k6 होगा तो ये लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लूप जो है वो लगाते हैं जो अरे में आपने वैल्यू स्टोर कराई हैं उनको प्रिंट कराने के लिए। तो फॉर k इज इक्वल टू 1 to 5 दोबारा से लूप लगा लेते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं जो लूप के अंदर जो अरे के अंदर जो है वो आपने स्टोर करवाया था। और नेक्स्ट के कर देते हैं आप एंड, और यहाँ पे अगर हम रन करते हैं तो आप देखें तो यहाँ पे रन हुआ तो ये आपसे पहले जो है वैल्यू मांग रहा है कि इंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो इंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट आप यहाँ पे अली दे देते हैं। दूसरा स्टूडेंट मांग रहा है, आप यहाँ पे असलम दे देते हैं। तीसरा स्टूडेंट मांग रहा है, आप यहाँ पे अकरम दे देते हैं। चौथा स्टूडेंट यहाँ पे आप फैसल दे दें। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आप शहजाद दे दें। तो ये अब आपने 5 वैल्यूज़ जो है ये 5 दफ़ा चल चुका है लूप, तो अब ये आपसे जो है वो आपसे नाम नहीं मांगेगा। और नेक्स्ट आपका अभी जो अरे के अंदर आपने डाटा फिल करवाया था, अरे के अंदर जो डाटा फिल हुआ था वो इसने बारी बारी जो है इस लूप के ज़रिए जो दूसरा लूप आपने लगाया है 5 दफ़ा चला। पहले अली प्रिंट करवाया, फिर असलम, फिर अकरम, फिर फैसल और फिर शहजाद। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो है अरे से रिलेटेड जो है क्या दिया गया है। सबसे पहले तो आप अरे की डेफिनेशन कर लें कि एक अरे जो है मुतग़य्यरात का सेट है जो एक ही किस्म के डेटा को स्टोर करता है। तो जैसा कि आपको बताया कि हर मेमोरी लोकेशन में एक कीमत दर्ज होती है जो अरे का रुकन कहलाती है। तो फिर अरे के अरकान की क्या तारीफ करेंगे हम कि अरे को कंप्यूटर मेमोरी में या के बाद दीगरे मेमोरी लोकेशन से ज़ाहिर किया जाता है। मेमोरी लोकेशन को अरे के अरकान कहते हैं और हर अरे का एक नाम होता है। अरे के अरकान तक रसाई उनकी पोजीशन या लोकेशन नंबर के ज़रिए होती है। इस पोजीशन नंबर को इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं और इंडेक्स जो है उसको अरे के नाम के साथ ब्रैकेट में हम लिखते हैं। सिंटैक्स क्या होगा अरे का, कि अरे का नाम और ब्रैकेट में उसका साइज ऑफ अरे। इसके बाद हम देखते हैं कि अरे को फिल और प्रिंट जो है वो कैसे किया जाता है। तो अरे में डाटा जो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, रीड, लेट और इनपुट स्टेटमेंट से इंटर किया जाता है। तो ये एक प्रोग्राम है, मिसाल में रीड डाटा स्टेटमेंट के ज़रिए इसको अरे को रीड किया है और प्रिंट किया है। इसी तरह ये प्रोग्राम जो है जो हमने अभी GW बेसिक में देखा, ये इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए डाटा को जो है वो यहाँ पे अरे को जो है फिल किया गया है और इसी तरह ये अरे को प्रिंट किया गया है। और यहाँ से जब हमने इसको रन किया तो ये इसकी आउटपुट आएगी। तो ये तरीका था अरे को फिल और प्रिंट करने का। नेक्स्ट डिम स्टेटमेंट आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अब हम देखते हैं अरे की अक़साम कितनी है। तो 2 अक़साम है, एक सिमती अरे और 2 सिमती अरे। इसको हम 1 डायमेंशनल अरे भी कहते हैं एक सिमती अरे को, और 2 सिमती अरे को हम 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं।
यकसिमती अरे को लीनियर अरे या वेक्टर अरे भी कहते हैं। ये एक कतार या एक कॉलम पर मुश्तमिल होती है और इसे वन डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। इसी तरह दो सिमती अरे जो है वो कतारों और कॉलमों पर मुश्तमिल होती है, इसे जदवल या कॉलम भी कहते हैं। तो दो सिमती अरे को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक सिमती अरे का अरे। दो सिमती अरे को दो इंडेक्स कीमतों से ज़ाहिर किया जाता है। एक इंडेक्स जो है वो कतार को और दूसरी कॉलम को ज़ाहिर करती है। और इसका सिंटैक्स डिम अरे वेरिएबल रो और कॉलम। तो ये सबस्क्रिप्ट इसके अंदर ज़ीरो रो जो है, पहला जो है सबस्क्रिप्ट वो रो को, कतार को और दूसरा कॉलम को ज़ाहिर करेगा। डिम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर अगर 10 से ज़्यादा अरकान हमने अरे में स्टोर करवाने हो, 10 या 10 तो हम डिम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं।